खबर में रुक करते हैं यूपी के कानपुर की ओर, जहां ऑपरेशन महाकाल 2.0 में कमिश्नरेट पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बता दें कि चमनगंज पुलिस ने D2 गैंग का शार्प शूटर एजाजुद्दीन उर्फ सबलू व उसके भाई गुड्डू उर्फ गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया, जहां शातिरों पर लूट, हत्या, रंगदारी, वसूली जैसे गंभीर धाराओं में शहर के कई थानों में मुकदमे दर्ज है और सबलू के भाई गुड्डू मुस्लिम से पूछताछ में बड़ा खुलासा हो सकता है। बता दें कि ब्लैक मनी को वाइट करने का गुड्डू मुस्लिम काम करता था। वही क्षेत्र में आतंक का पर्याय सबलू व गुड्डू मुस्लिम बन गए थे और दोनों के गिरफ्तारी से जनता में खुशी का माहौल है। सरकार जहां एक और महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो वहीं धरातल पे देखें तो 48,000 से अधिक महिला अपराध के केस थानों में दर्ज हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में जहां सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो वहीं कानपुर दूसरे स्थान पे है। कानपुर में हमारे साथ बात करने के लिए ज्वाइंट सीपी आशुतोष कुमार जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सर जी क्या कारण है और क्यों महिला अपराध में कानपुर महानगर दूसरे स्थान पर। मुझे ये लगता है कि इसमें लोगों का अवेयरनेस का अभाव है। महिला कानून विशेष रूप से पॉक्सो का जो एक्ट आ गया उसमें छोटी से छोटी चीज को डिफाइन किया गया है जो कि अपराध की श्रेणी में आती है। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और वो इस तरह के अपराध करते हैं। यहाँ पॉक्सो के मामले भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा संख्या में लिखे जाते हैं। एक तो यहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी रूरल टाइप की है और वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है। शिफ्टिंग जो है आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं। उसमें जिन हैबिटेट्स में रहते हैं वहाँ पर इस तरह के माहौल उत्पन्न होते हैं कि इस तरह क्राइम होते हैं। अगर इनको अवेयरनेस करा दी जाए और वो करा दी जाए तो संभवतः इतने क्राइम नहीं है। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार ने महिला हेल्प डेस्क बना रखी है, एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। यहाँ कुछ पिंक बूथ भी लगे हैं। महिला फोर्स की भागीदारी जो पुलिस में वो भी बढ़ा दी गई है और इसका टारगेट है कि 30% हम महिला फोर्स में, ताकि महिला कंप्लेनेंट्स को बात करने में कोई परेशानी ना हो। तो उसके बाद भी बढ़ रहा है, तो इसको मैं ये कहूँगा कि ये पुलिस तो अपनी कार्रवाई पूरी कर रही है। इन हर केसेस में बड़ी संवेदनशीलता से हम लोग इन्वेस्टिगेट करके जेल भेजते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन अज्ञानता का, मैं कहूँगा कानून के बारे में जो लॉज हैं, जो स्ट्रिक्ट लॉज बन गए, उसका अभाव, इस वजह से बाढ़ से आ गई। सर क्या जो महिला हेल्प डेस्क है या जो सीसीटीवीज है, त्रिनेत्र है, इनको किसी जैसे रूरल एरिया है, कानपुर महानगर के हो, कानपुर ग्रामीण के हो, या जो स्लम एरिया है जहां त्रिनेत्र अभी नहीं पहुंच पाया है, तो क्या उनके घरों से सीसीटीवी लेकर के इस तरीके त्रिनेत्र जोड़ने का काम हो रहा है कि हम उन महिलाओं को भी ट्रेस कर सके जो घर से निकल करके अपने जीवन यापन को सुदृढ़ बनाने के लिए घरों में जाकर के काम कर रही है, उनके पति हैं वो नहीं काम कर रहे हैं, फिर मारपीट हो रही, क्या इस तरीके से कुछ कैमरे बनाए जा रहे हैं? हाँ, देखिए हमारे सीपी सर का इनिशिएटिव था ऑपरेशन त्रिनेत्र, और मैं आपको यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूँगा, ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए कैमरे से जो सक्सेसफुल वर्कआउट का परसेंटेज है केसेस का, वो लखनऊ के बाद कानपुर में सबसे ज़्यादा है। तो ये, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि रूरल क्षेत्रों में अभी इतने कैमरे नहीं लग पाए हैं जितने कि यहाँ सिटी के क्षेत्र में लगे हैं। तो निश्चित ही कैमरा लगाने से इस तरह के क्राइम्स में बहुत कमी आती है। तो हमने यहाँ पर अच्छे जो वेल मीनिंग लोग हैं, जो यहाँ के उद्योगपति लोग हैं, उनको भी हम लोगों ने जोड़ा है ऑपरेशन के तहत कि वो मदद करें। और जो उद्यम लगाए, जिनकी दुकानें हैं, जिनके बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, वहाँ भी हम लोगों ने कहा है कि जो कैमरे आप लगाते हैं अंदर के, कुछ कैमरे बाहर की रोड की तरफ भी लगाएं। इससे इस तरह के क्राइम्स में हम लोग को अनावरण करने में मदद। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पुलिस की पैरेलल संस्था है, चाहे वो LIU हो या कुछ ऐसी फोर्सेस आप लोग की हैं जो नहीं बताई जाती हैं, LIU के तहत काम करती हैं, या उत्तर प्रदेश सिविल डिफेंस भी है, महिला की कुछ फोर्सेस हैं, तो क्या उनको इस तरीके कोई नई गाइडलाइन दी जाएगी? फूलबाग में सिविल डिफेंस का ऑफिस है, क्या उसको मूल चूल कुछ परिवर्तन करके एक्टिव किया जाएगा? सिविल डिफेंस जहाँ तक उसका प्रश्न है, उसको हम लोग अभी तो बंदोबस्त वाली व्यवस्थाओं में यूज कर रहे हैं। जैसे कि टेम्पल्स में जब दर्शन करना होता है, भीड़ होती है, कुछ उन दिनों पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ यूज़ करते हैं। और जो और फेस्टिवल्स होते हैं उसमें यूज़ कर रहे हैं। अगर, लेकिन आपने अच्छा पॉइंट दिया है, इसको हम उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिविल डिफेंस में जो वॉलंटियर्स हैं वो सभी क्षेत्रों से आते हैं, उनको अपने क्षेत्र की काफ़ी जानकारी होती है, महिलाएं भी हैं, और अच्छा फीडबैक उनसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इस पर विचार किया जाएगा और उच्च अधिकारियों को। आप थे हमारे साथ ज्वाइंट सीपी आशुतोष कुमार, जिन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ये कहा कि हम LIU हो, सिविल डिफेंस हो, या जो भी रूरल एरियाज हैं जहाँ पे वाईफाई की कमता है और सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो वहाँ के उद्योगपतियों से बात करके, बैठक करके हम सीसीटीवी की रेंज बढ़ाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज इस विषय के चलने के बाद परिवर्तन होगा, महिलाओं को
मुकदमे पर महिलाओं को थाने जाने पर महिला उत्पीड़न में रियायत मिलेगी। कैमरा पर्सन मयंक सैनी के साथ राहुल मिश्रा, सुदर्शन न्यूज कानपुर। ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ।